हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक और प्रीवियस पेपर लेकर आया हूं। दोस्तों, इससे पहले मैंने इंग्लिश और एजुकेशन का पेपर लाया है। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां जाकर क्लिक करके वो भी देख सकते हो। दोस्तों, आज का पेपर जो मैंने लाया है वो है बीजी 6 सेमेस्टर सोशियोलॉजी का पेपर। दोस्तों, ये पेपर जनवरी फरवरी 2020 में इसका एग्ज़ाम हुआ था। आज इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं ये बताऊं कि इस चैनल पर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर और डिस्टेंस एजुकेशन से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन लाता रहता हूं, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, डेट शीट से रिलेटेड हो या रिजल्ट के रिलेटेड हो। मैं हर एक नोटिफिकेशन आपके सामने लाता रहता हूं। आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, आइए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो पेपर में लाया है इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं यहाँ से। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें मैक्सिमम मार्क्स 90 है और मिनिमम जो पास के लिए है वो है 36। क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। Who defined social problem as a deviation from the social ideal remediable by group efforts? इसका आंसर है वालिश एंड फुरफे, यानी पार्ट नंबर 1 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सोशल प्रॉब्लम्स? सोशल प्रॉब्लम्स के लिए इनमें से कौन सा सही है? इसका आंसर है बोथ ए एंड बी, यानी कि सी पार्ट। ए क्या है? ऑल सोशल प्रॉब्लम्स आर इंटरकनेक्टेड। और दूसरा क्या है? ऑल सोशल प्रॉब्लम्स हैव कॉमन बेसिस। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड यूज्ड इन स्टडिंग द सोशल प्रॉब्लम्स? सोशल प्रॉब्लम्स को हम कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं? वो है ऑल ऑफ द एबो, यानी द केस स्टडी, सोशल सर्वे मेथड, मल्टीपल फैक्टर मेथड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। गैम्बलिंग, ड्रग एब्यूज, अल्कोहलिज्म एंड डिवोर्स आर एग्जाम्पल ऑफ। इसका सही आंसर है बी, यानी मोरल प्रॉब्लम्स। ये मोरल प्रॉब्लम्स में आता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। हु प्रोपाउंडेड द एनोमिक अप्रोच टू एग्जामाइन द सोशल प्रॉब्लम्स? इसका आंसर है इमाइल डर्कहेम, यानी ए पार्ट इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, द 20 पॉइंट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड फॉर। किसके लिए लॉन्च किया गया था? इसका सही आंसर है डी पार्ट, यानी बी और सी। बी क्या है? रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, और सी क्या है? अपलिफ्टमेंट ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हेन वाज द स्कीम ऑफ ट्राइसेम लॉन्च्ड? इसका सही आंसर है बी पार्ट, यानी 1979। हु गेव द स्लोगन गरीबी हटाओ? इसका आंसर है इंदिरा गांधी। व्हाट डज अंत्योदय मीन? इसका आंसर है, यहाँ पर दोस्तों इसका 2 आंसर में टिक लगाया है, लेकिन सही आंसर इसका है सी पार्ट, यानी गिविंग फूड टू पीपल। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है यही। इसके बाद हम चलते हैं सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। व्हेन वाज द जवाहर रोजगार योजना अनाउंस्ड? अप्रैल 1989, यानी बी इसका सही है। हु डिफाइंड अनएम्प्लॉयमेंट एज कंडीशन ऑफ इनवॉलंटरी आइडलनेस? इसका आंसर है नबा गोपाल दास, यानी ये सी पार्ट। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन इंडिया? इंडिया में कौन से किस्म के अनएम्प्लॉयमेंट है? ऑल ऑफ दीज, यानी स्ट्रक्चरल बी, सीजनल बी, डिसगाइज्ड बी। उसके बाद 13 क्वेश्चन। हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? जॉन रॉबिन्सन, यानी सी पार्ट। ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने है। सोशल एक्सक्लूजन
डिवाइसेस सर्टेन इंडिविजुअल्स द, इसका आंसर है ऑल ऑफ द एबो, यानी फैसिलिटीज़, बेनिफिट्स, अपॉर्चुनिटीज़, हो गया ऑल ऑफ द एबो। क्वेश्चन नंबर 15 पर हम चलते हैं। हाउ मैनी पीपल इन इंडिया लिव बिलो पॉवर्टी लेवल? 26 करोड़, यहाँ पर है बी पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑर्गेनाइजेशन कैरिड आउट सर्वे फॉर डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन? NSSO यानी ए। विच सोशल ग्रुप इज मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी इन इंडिया? शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी बी पार्ट सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड टू मेजर रिलेटिव पॉवर्टी? इसका आंसर है बी, सी पार्ट, यानी ए एंड बी। ए क्या है? जिनी कोफिशिएंट एंड बी है लोरेंस कर्व। उसके बाद चलते हैं 19 क्वेश्चन पर। व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन डेवलप्ड कंट्रीज? दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 2 का टिक लगाया हुआ है, लेकिन सही आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 19 का वो है बी पार्ट, यानी वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वहाँ पर सिर्फ वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है डेवलप्ड कंट्रीज में। बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। हु आर द पोरेस्ट ऑफ द पोअर? ऑल ऑफ द एबो, इसका मतलब है वुमेन, ओल्ड पीपल एंड चिल्ड्रन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, if new computers are being installed in a company and some employees are fired from the job due to lack of computer knowledge, then what type of unemployment will it be called? इसका आंसर है structural unemployment, यानी मिसमैच जिसको कहते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 21। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर, जो इस साइड में है। तो क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं हम। Which of the following is associated with poverty and poverty estimation? तेंदुलकर कमेटी, लकड़वाला कमेटी, सक्सेना कमेटी। आंसर है all of these. What is the rank of India in international corruption index 2015? उसमें था 67th रैंक इंडिया की। पोवर्टी एंड डैश और ट्विन प्रॉब्लम्स फाउंड इन इंडिया? पोवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, IRDP स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ए पार्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, हु डिफाइंड करप्शन एज मिसयूज ऑफ अथॉरिटी एज अ रिजल्ट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ पर्सनल गेन विच नीड नॉट बी मॉनेटरी? इसका आंसर है DH बेली। क्वेश्चन नंबर 27, डैश प्रोवाइड स्कोप फॉर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम? इसका आंसर है अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर? आर्टिकल 24। 29 क्वेश्चन, रेप, एब्डक्शन, मर्डर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑल ऑफ द अबो, यानी कि क्रिमिनल वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस एंड सोशल वायलेंस। ये था क्वेश्चन नंबर 29। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट? ऑल ऑफ द अबो, यानी IRDP, NREP, JRY। विच इज़ नॉट ए रिमेडियल मेजर फॉर अनएम्प्लॉयमेंट? इसका है पॉलिटिकल रिफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। 32 का विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसमें मुझे गड़बड़ लग रहा है। देखो लास्ट C and D तो नहीं हो सकता, ये टाइप है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है, लेकिन ये जो दो हैं एग्रीकल्चर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता है और पॉलिटिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी मेरे हिसाब से नहीं होता है। अब इसका सही आंसर इन दो में से एक है। अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए ताकि मुझे भी पता चल जाए, या तो ए है इसका आंसर या बी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। कॉज ऑफ ब्लैक मनी इज़, इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, यानी इन्फ्लेशन, हाई रेट ऑफ टैक्स, डिफरेंट रेट्स ऑफ एक्साइज ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 34,
एनोमिक मीन्स नॉर्मलेसनेस यानी ए पार्ट। वर्ल्ड्स मोस्ट करप्ट कंट्री इज़, सबसे ज़्यादा करप्ट कंट्री कौन सी है? वो है सोमालिया। अगर हम ईमानदार की बात करेंगे तो सबसे ईमानदार कंट्री है जापान। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। व्हेन वाज द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सेटअप? इसका डेट बताना है आपको। इसका आंसर है 1964। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37। विच कंट्री हैज़ हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट? किस में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है? अर्जेंटीना। अल्टरनेटिव नेम फॉर अनएम्प्लॉयड कैन बी जॉबलेस। 38th क्वेश्चन था ये। अब चलते हैं हम 39th। ये है क्वेश्चन नंबर 39। व्हेन डू अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स इंक्रीज? इसका आंसर है पार्ट नंबर 1, इन पीरियड्स ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। क्वेश्चन नंबर 40। हु इज़ द करंट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो ये जो क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया, अगर हम आज की बात करेंगे यानी 2021 की, आज जो सेंट्रल कमिश्नर विजिलेंस, आज जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है वह है सुरेश एन पटेल, जो कि 25 जून 2021 से है। लेकिन ये पेपर 2020 में आया था, यानी ये 19 की बात कर रहा है। तो 19 में ये इसका आंसर आएगा बी, KV काउडरी, CHOWDARY, KV काउडरी 19 में था। अगर हम 20 की बात करेंगे, जब 20 में था, 20 में था संजय कोठारी, और 21 जो मैंने अभी बताया सुरेश एन पाटिल। यानी अगर आज ये क्वेश्चन आएगा 21 में तो इसका आंसर होगा सुरेश एन पटेल। लेकिन ये 19 की बात कर रहा था, 19 में था KV चौधरी। इसने यहाँ पर आंसर दिया CD, लेकिन वो सही नहीं है, सही है इसका B आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ फोकस्ड मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट? इसका केरला। Who advocated that India would be truly independent only when poorest of its people become free of human suffering? Jawaharlal Nehru. Unemployment can rise from, इसका आंसर है fall in consumer spending which increases in the demand for workers, यानी ये। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। इल इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज या आर ऑल ऑफ द अबव, यानी पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन, फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 45। विच इज़ एन इफेक्टिव मेजर ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन? ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर ऑफ द अबव मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, containing inflation, encouraging private investment. Question number 46. To be counted as an unemployed in our society, a person must be without job. आंसर है इसका B पार्ट। ये था क्वेश्चन नंबर 46। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। The problems faced by poor India are all of the above, यानी social discrimination, housing problems, subculture of poverty. Question number 48. What is the dimensions of poverty? All of the above मतलब lack of livelihood, inaccessibility to resources, feeling of insecurity and frustration. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49. When was NRGA नरेगा enacted? 2005. उसके बाद 50 क्वेश्चन। Which state has the highest poverty ratio? किस स्टेट में poverty ratio सबसे ज़्यादा है? अगर हम यहाँ इन ऑप्शंस की बात करेंगे, इसमें से हमें चूज़ करना है, तो सबसे ज़्यादा बिहार, यानी पार्ट नंबर 1। लेकिन अगर हम बाकी यानी जो ऑप्शन इसमें नहीं है, तो स्टेट में सबसे
जो रेशो पॉवर्टी का है वो है आंध्र प्रदेश, लेकिन आंध्र प्रदेश ऑप्शन में नहीं था तो हमें ऑप्शन में से चूज़ करना है। तो ऑप्शन में सबसे जो पॉवर्टी ज़्यादा है वो है बिहार में। लेकिन अगर हम इंडिया की तमाम स्टेट में से बात करेंगे तो सबसे पॉवर्टी है, यानी बिहार से भी ज़्यादा पॉवर्टी रेशो है आंध्र प्रदेश में। और अगर हम ओवरऑल बात करेंगे यानी यूटी भी इसमें शामिल करेंगे तो सबसे ज़्यादा पॉवर्टी जो है जो है नगर हवेली जो है यूटी, उसमें है सबसे ज़्यादा पॉवर्टी। लेकिन हमें इन ऑप्शन में से चूज़ करना है, इन ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा पॉवर्टी है बिहार में। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। व्हाट डज एब्सोल्यूट पॉवर्टी मीन? इसका आंसर है बी, पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पीपल। 52 पर चलते हैं। पॉवर्टी इन डेवलप्ड कंट्रीज इज लार्ज बिकॉज ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। उसके बाद 53, पॉवर्टी गैप रेफर्स टू। इसका आंसर है बी पार्ट, डिफरेंस बिटवीन पॉवर्टी लाइन्स एंड एक्चुअल इनकम लेवल ऑफ ऑल दोज लिविंग बिलो द लाइन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 पर चलते हैं। द टर्म साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग रिसेशनरी फेज ऑफ ट्रेड साइकिल। ये था क्वेश्चन नंबर 54। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। यह है क्वेश्चन नंबर 55। वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी इज डिटरमाइंड बाय द ऑप्शंस फॉर फाइंडिंग एन अल्टरनेटिव लिविंग इन टर्म ऑफ ऑल ऑफ द अबव, यानी एसेट, एजुकेशन एंड हेल्थ। उसके बाद चलते हैं 56 पर। व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑफ इंडिया? इसका आंसर है ए, डिसगाइज्ड। एग्रीकल्चर में होता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। 57 पर चलते हैं। इज देश इज द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल इन कंट्रीज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऑल ऑफ द अबव, मतलब करप्शन, फ्रॉड, क्राइम। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। व्हाट आर द पर्सनल फैक्टर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी एज फैक्टर, वोकेशनल अनफिटनेस, इलनेस, फिजिकल डिसेबिलिटी। उसके बाद चलते हैं 59 क्वेश्चन पर। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वाज लेटर रिन्यूड एज। इसका आंसर है NREP। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर लास्ट इन 60। हु आर काउंटेड इन द लेबर फोर्स ऑफ ए कंट्री? इसका है 15 से लेकर 65 तक। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ। थैंक यू।